Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. I hope you are all safe and taking good care of your health. Okay, so this is subject essays, chapter 16, means of communication. मीन्स का मतलब होता है साधन और कम्युनिकेशन यानी संचार यानी एक दूसरे से वार्तालाप यानी हम एक दूसरे से बात करने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट डू यू सी। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, दिस इज़ टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, एनवलप, रेडियो, लेटर, कंप्यूटर, स्टैम्प, ईमेल, इंटरनेट। एक्चुअल ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड विथ कम्युनिकेशन यानी ये सारी चीज़ें संचार से संबंधित है। सो लेट्स प्रोसीड। देखते हैं कैसे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन। Communication means to express our ideas to others either in written or in spoken form and receive the same from others. Communication का मतलब होता है अपने विचारों को व्यक्त करना दूसरे लोगों को either in written या तो लिखित में और in spoken form या फिर बोलकर and receive the same from others और इसी तरीके से दूसरे विचारों को लिखकर या सुनकर प्राप्त करना है। यानी कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करना, बातचीत करना, लिखकर या बोलकर। इन ऑल्डन टाइम्स when language was not developed, men learned used to express his ideas through gestures and drawing pictures. In olden times, प्राचीन समय में when language was not developed, जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, men used to express his ideas, मनुष्य अक्सर व्यक्त करता था अपने विचारों को थ्रू जेस्चर्स, हाव भाव के माध्यम से, एंड ड्राइंग। जेस्चर्स का मतलब होता है हाव भाव यानी वो मुंह बना के आवाज़ निकाल कर वो अपने विचारों को व्यक्त करता था, या फिर ड्राइंग या फिर चित्रकला के माध्यम से ऑफ सेंडिंग एंड ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स, चित्र बनाकर वो अपने विचारों को या अपने हाव भावों से अपने विचारों को व्यक्त करता था। और लेटर द आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप, बाद में जब लिखने की कला विकसित हुई। टुडे वी हैव सेवरल मीन्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग रिटन एंड स्पोकन मैसेज। आज हमारे पास सेवरल यानी कई सारे साधन हैं, सेंडिंग यानी भेजने के, रिसीविंग यानी प्राप्त करने के, रिटन लिखित में और स्पोकन बोले हुए मैसेजेस को। यानी आज जब लेखन का विकास हो गया और उसके बाद आज वर्तमान में हमारे पास लिखित में और बोले हुए ऐसे कई सारे मैसेजेस को भेजने और रिसीव करने के साधन हैं जिनसे हम एक दूसरे से दूर बैठे व्यक्ति से भाई बात कर सकते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में पीजन्स एंड हॉर्स राइडर्स वर यूज टू सेंड मैसेजेस। प्राचीन काल में पीजन्स यानी कबूतर का या घुड़सवारों का इस्तेमाल किया जाता था, हॉर्स राइडर्स यानी घुड़सवारों का इस्तेमाल किया जाता था सेंड मैसेजेस। लोग पिजन के पास एक छोटा सा लेटर लिखकर बांध दिया करते थे और उस पिजन को उस कबूतर को भेजा करते थे या फिर किसी घुड़सवार के साथ रिटर्न में या बोलकर मैसेज भेजा करते थे। लेकिन आज हमारे पास ऐसे कई सारे साधन हैं जो हम इस चैप्टर में गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले आता है पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है डाकघर और टेलीग्राफ ऑफिस। Post office, telegrams and telephones are the most common means of individual communication. पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर, टेलीग्राम्स यानी कि तार, और जो टेलीफोन है वो बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम साधन है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से बात करने के लिए। यानी जब हमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बात करनी होती है तो हम पोस्ट ऑफिस यानी कि पोस्ट लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तार का इस्तेमाल करते हैं और टेलीफोन्स का यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑफिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड द चीपेस्ट मीन्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। और इन साधनों में भी जो पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है या डाक का जो साधन है, सबसे आम और चीपेस्ट सबसे सस्ता साधन है सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। मैसेज को सेंड करने का और रिसीव करने का, प्राप्त करने का। वी कैन बाय पोस्ट कार्ड्स, हम मार्केट से, बाज़ार से या फिर पोस्ट ऑफिस से
पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, इनलैंड लेटर्स अंतर्देशीय पत्र खरीद सकते हैं, एनवलप्स लिफाफे, पोस्टल स्टाम्प्स जो डाक टिकट है वो खरीद सकते हैं फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस डाकघर से। वी कैन ऑल्सो सेंड मनी थ्रू अ मनी ऑर्डर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। हम मनी ऑर्डर की मदद से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मनी भी भेज सकते हैं, पैसे यानी रुपए भेज सकते हैं। लेटर्स एंड पार्सल्स आर कैरीड बाय ट्रेन, बस, एरोप्लेन एंड शिप। और लेटर यानी कि पत्र और जो पार्सल हैं, विभिन्न प्रकार के सामान हैं, वो भी भेजे जाते हैं ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा, एरोप्लेन और शिप के माध्यम से। दे टेक अ फ्यू डेज टू रीच द एड्रेस। और ये कुछ दिन लेते हैं पते तक, निर्धारित पते तक जहाँ पर इन्हें पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचने में। टुडे वी हैव स्पीड पोस्ट एंड कुरियर सर्विसेज फॉर स्पीडी कम्युनिकेशन। और आज हमारे पास स्पीड पोस्ट यानी शीघ्रता से डाक पहुँचाने की और कुरियर सर्विसेज हैं जिनके माध्यम स्पीडी कम्युनिकेशन, बहुत ही शीघ्रता से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने मैसेज भेज सकते हैं। अर्लियर पहले अर्जेंट रिटर्न मैसेजेस वर यूज टू बी सेंड थ्रू अ टेलीग्राम फ्रॉम द टेलीग्राफ ऑफिस। और पहले जो बहुत ही अर्जेंट रिटर्न मैसेजेस होते थे उन्हें सेंड किया जाता था, भेजा जाता था टेलीग्राम तार के माध्यम से, टेलीग्राफ ऑफिस से, तार घर के माध्यम से। This message was sent by teleprinter through Morse telegraphy in accorded form। और ये जो मैसेज थे टेलीप्रिंटर के द्वारा भेजे जाते थे। मोर्स टेलीग्राफी, मोर्स एक प्रकार के एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस टेलीग्राफी को विकसित किया था। एक कोडेड, बहुत ही संक्षिप्त रूप में, कोडेड लैंग्वेज के रूप में, गुप्त भाषा के रूप में, सांकेतिक भाषा के रूप में। दिस मैसेज वाज रिसीव्ड ऑन अनदर टेलीप्रिंटर एट अनदर प्लेस। और ये जो मैसेज था दूसरे टेलीप्रिंटर पर, दूसरे स्थान पर रिसीव किया जाता था। इट वाज देन डिकोडेड एंड सेंड टू द एड्रेसी। और इसे यहाँ पर डिकोड किया जाता था, यानी इसकी संकेतों को समझकर इसे निर्धारित पते पर भेजा जाता था, प्रेषित कर्ता के पास, जिसको प्राप्त करना है। द मैसेज वॉज डिलीवर्ड विद इन 24 आवर्स। और ये जो मैसेज था लगभग 24 आवर्स में डिलीवर हो जाता था, प्राप्त हो जाता था। ये देखिए, आई एम शोविंग यू, ये तो है पोस्ट ऑफिस डाकघर, जहाँ से हम विभिन्न प्रकार के स्टैम्प्स, लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स खरीद सकते हैं। और ये देखिए पोस्ट बॉक्स जिनमें हम अपने लेटर्स और पोस्ट डाल सकते हैं। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, टेलीफोन। टेलीफोन को कौन नहीं जानता? आज की दुनिया में हर व्यक्ति टेलीफोन को जानता है। इवन अब तो टेलीफोन का यूज़ बहुत कम भी हो गया है। टेलीफोन को हिंदी में हम दूर संचार कहते हैं। टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। इसमें हम मौखिक रूप से किसी से बहुत तेज़ी से, शीघ्रता से बात कर सकते हैं। इट कैरीज ह्यूमन वॉइस ओवर द वायर्स टू लॉन्ग डिस्टेंसेस विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री इंस्टेंटली। और ये क्या करता है टेलीफोन? इट कैरीज ह्यूमन वॉइस, ये मनुष्य की आवाज़ को वायर्स, तारों के माध्यम से बहुत दूर तक ले जाता है, हमारे कंट्री के अंदर, कंट्री के बाहर, तुरंत। वी कैन टॉक टू अ पर्सन डायरेक्टली थ्रू सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एंड इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। यानी हम किसी भी व्यक्ति से शीघ्रता से सीधा बात कर सकते हैं एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग के माध्यम से, और आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर यानी कि विदेश में भी हम आईएसडी के माध्यम से बात कर सकते हैं। देखिए, दिस इज़ द इमेज ऑफ टेलीफोन। आप सभी ने ये टेलीफोन देखा होगा अपने घरों में। ये देखिए एक और, इसमें ये कॉलर आईडी है जिससे जो कॉल करने वाला है उसका फ़ोन नंबर, टाइम और सब कुछ, डेट भी शो होता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक, मोबाइल फ़ोन। आज के युग में मोबाइल कौन नहीं जानता? आप भी अपनी पढ़ाई मोबाइल के माध्यम से भी करते होंगे स्टडी। तो हम डिस्कस करते हैं मोबाइल भी एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का मीन्स है। मोबाइल फ़ोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि आज हम सभी अपने घरों पर अलग अलग दूर बैठे हुए स्कूल में मिल नहीं सकते, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर कॉल करके, या इस तरह से मैसेजेस के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोबाइल फ़ोन्स बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है कम्युनिकेशन के, संचार के। सिंस दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनी वायर, क्योंकि वे किसी वायर से कनेक्टेड नहीं होते। दे कैन बी कैरिड एनीवेयर, उन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। दे हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और वे हमारे जीवन का बहुत ही आवश्यक
हिस्सा बन गए। एवरीवन यूजेस देम फॉर वेरियस पर्पसेस, और प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य से मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप लोग गेम खेलने के लिए, है ना, और स्टडी के लिए भी। सो आई एम शोविंग यू द इमेजेस ऑफ मोबाइल। ये देखिए, ये मोबाइल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईफोन। आईफोन भी बिल्कुल मोबाइल जैसा ही है, बस एक थोड़ा सा एडवांस होता है। तो द आईफोन वॉज लॉन्च इन 2007। आईफोन लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था सबसे पहले 2007 में। इट फंक्शंस एज अ कैमरा फ़ोन, टेक्स्ट मैसेजर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर एंड हैज़ ईमेल एंड वेब ब्राउजिंग फैसिलिटीज़। ये इसके कई सारे फंक्शन होते हैं। कैमरा फ़ोन की तरह काम करता है। टेक्स्ट मैसेजर, इसमें हम लिखित में मैसेज भेज सकते हैं। पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, यानी जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ऐसा मीडिया प्लेयर जिसमें हम कुछ भी वीडियो देख सकते हैं। एंड एज ईमेल एंड वेब ब्राउजिंग फैसिलिटीज़, के अंदर ईमेल और वेब ब्राउजिंग फैसिलिटीज़ भी है। वेब ब्राउजिंग प्रकार के सर्च इंजन होते हैं जहाँ पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे गूगल और यूट्यूब आदि भी ब्राउज़र्स ही हैं। ओके, इट ऑल्सो हैज़ एडवांस्ड वीडियो रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग फैसिलिटीज़। इसके अंदर बहुत ही एडवांस्ड, आगे बहुत ही अपडेट वीडियो रिकॉर्डिंग और प्लेइंग फैसिलिटीज़ भी होती है। ओके, तो ये तो है मोबाइल और ये है आईफोन। समथिंग एक जैसे ही, बस इसमें फंक्शन थोड़े ज़्यादा और एडवांस्ड होते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मास कम्युनिकेशन। मास का मतलब होता है समूह, और कम्युनिकेशन यानी संचार, समूह संचार। कई बार कुछ मैसेजेस, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम चाहते हैं कि एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, बहुत सारे लोग इनको पढ़ें या जानें या देखें, तो इसे हम मास कम्युनिकेशन, समूह संचार कहते हैं। और ऐसे साधन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कहलाते हैं। Sometimes we need to send messages to a large number of people at the same time. This is possible through newspaper, radio and television. कभी कभी हमें आवश्यकता होती है कि हम एक बहुत अधिक संख्या में लोगों को कोई मैसेज भेजें एक साथ, और दिस इज़ पॉसिबल, ये केवल संभव है न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड बुक्स आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और बुक्स जो है ये रिटन फॉर्म में है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साधन है मास कम्युनिकेशन के। द कैरी न्यूज़, क्योंकि इनके अंदर विभिन्न समाचार होते हैं, व्यूज़, विचार होते हैं, इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं होती है अबाउट इवेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार की घटनाओं के बारे में। दे ऑल्सो पब्लिश एडवर्टाइजमेंट्स, इसमें विज्ञापन भी छपे होते हैं। बट दीज मीन्स आर यूजफुल फॉर लिटरेट पीपल ओनली। लेकिन ये सारे साधन, ये तीनों ही साधन, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और बुक्स, ये तीनों ही साधन केवल लिटरेट, पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयोगी, जो पढ़ना जानते हैं वही इनको पढ़ सकते हैं। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, निरक्षर, उनके लिए पूरी तरीके से अनुपयोगी हैं। तो फिर उनके लिए कौन से साधन उपयोगी हैं, देखते हैं। रेडियो गिव्स अस न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। रेडियो हमें न्यूज़ यानी समाचार और एंटरटेनमेंट, मनोरंजन देता है। इवन इलिटरेट पीपल कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। इवन यहाँ तक कि निरक्षर लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, एन्जॉय इट, इनका आनंद ले सकते हैं। रेडियो में आपने देखा होगा आज के टाइम पे FM वगैरह 92.7, 94.8 इस तरह के FM चैनल्स होते हैं, और विविध भारती, इनमें इलिटरेट हो चाहे लिटरेट सभी लोग इसमें सॉन्ग सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं और एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। दे हैव अ ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू टू, इनका बहुत अधिक शैक्षिक महत्व भी है। सच प्रोग्राम्स आर स्पेशली रिकॉर्डेड एंड देन टेलीकास्टेड, और शिक्षा से संबंधित कई सारे कार्यक्रम इसमें विशेष रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं और बाद में प्रसारित किए जाते हैं। ओके, देखिए ये हैं सारी बुक्स और मैगजीन्स, ये न्यूज़पेपर और ये रेडियो। ये देखिए बच्चे साथ में एक साथ स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप लोग घर पर अभी करते होंगे। ओके, ये देखिए मॉडर्न मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या है, ये देखते हैं। ये वीडियो प्लेयर, ये लैपटॉप, ईमेल, मोबाइल, पेजर, स्पीकर्स एट्सेट्रा। ओके, और ये है रेडियो का पिक, आप सभी जानते होंगे रेडियो को। चलिए अब हम पढ़ते हैं टेलीविज़न। टेलीविज़न इज़ येट अनदर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। यद्यपि टेलीविज़न मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का दूसरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट साधन, इट इज़ एन एडवांटेज ओवर द रेडियो। ये रेडियो से अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि
बता सकते हैं क्योंकि इसमें हम देख भी सकते हैं। वाइल वी कैन सिंपली हियर ऑन अ रेडियो, क्योंकि हम रेडियो पे केवल समाचार, गीत, संगीत और मनोरंजन की चीज़ें सुन सकते हैं। बट ऑन द टेलीविज़न वी कैन सी पिक्चर्स टू, जबकि हम टीवी पर इन पिक्चर्स को देख भी सकते हैं। टेलीविज़न का शॉर्ट फॉर्म टीवी होता है। आप सभी के घरों में आई होप टीवी होगा और आप उसका पूरा यूज़ भी करते होंगे। स्पेशल प्रोग्राम्स आर रिकॉर्ड एंड टेलीकास्टेड ऑन इट, और विशेष कार्यक्रम इस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं और प्रसारित किए जाते हैं। वी कैन वॉच इन आवर होम अ क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड इन साउथ अफ्रीका। हम अपने घर पे ही बैठकर क्रिकेट का मैच जो कि साउथ अफ्रीका में हो रहा है उसे लाइव देख सकते हैं। और दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, और ये सैटेलाइट उपग्रह की मदद से होता है। सिनेमा इज़ ऑल्सो ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सिनेमा जो आप मूवी वगैरह देखते हैं हॉल में जाके, वो भी मास कम्युनिकेशन का साधन। इट हैज़ ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू बिसाइड्स एंटरटेनमेंट। इसका बहुत अधिक शैक्षिक महत्व भी है मनोरंजन के साथ साथ, क्योंकि कई सारी मूवीज़ बिल्कुल शिक्षाप्रद होती हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन सभी मूवीज़ एजुकेशनल नहीं होती, तो हम ऐसे मूवीज़ को बच्चों को विशेष रूप से अवॉइड करना चाहिए। ओके, ये देखिए, दिस इज़ टेलीफोन, रेडियो, टीवी एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रेडियो और मीडिया प्लेयर। नेक्स्ट इज़ द फैक्स और फैक्स, कंप्यूटर एंड सैटेलाइट्स। Fax or facsimile is a means by the exact copy of which a written document is transmitted on a machine. Fax एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से हम एग्जैक्ट कॉपी किसी भी रिटर्न डॉक्यूमेंट की सेम कॉपी ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं मशीन के द्वारा। सपोज़ आप यहाँ पर हैं और आपके फादर किसी काम से वो बाहर जाते हैं और वो अपना आधार कार्ड या अपनी कोई मार्कशीट या अपना जो एड्रेस प्रूफ है वो भूल जाते हैं। अगर उन्हें वहाँ पर ज़रूरत है आउट ऑफ स्टेशन, तो आप उन्हें तुरंत फैक्स कर सकते हैं, वहाँ पर उन्हें रिटर्न डॉक्यूमेंट उसका मिल जाएगा, सेम कॉपी। तो इस तरीके से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर कैन हैंडल एनी टास्क इन बिजनेस, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, और कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में। ये किसी भी प्रकार के टास्क को, कार्य को कर सकते हैं, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या संचार से संबंधित है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक may take hardly a minute to reach a message through computer to a person sitting distantly, और जो ईमेल है वो मुश्किल से 1 मिनट लेती हैं, चाहे कितनी ही दूरी पर, चाहे वो अपने टाउन में हो, अपनी कंट्री में या अपनी कंट्री के बाहर हो। किसी भी व्यक्ति को मैसेज भेजने में केवल ईमेल ओनली कुछ सेकंड्स और मिनट्स लेती है। कोई भी मैसेज हम ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ये देखिए फैक्स मशीन, और ये लैपटॉप और कंप्यूटर, ये देखिए वन मोर पिक ऑफ फैक्स मशीन। यहाँ पर से हम इस तरह से इसमें अपना कोई भी डॉक्यूमेंट पुट करते हैं और जिस नंबर पर हमें सेट करना है वहाँ पर ये नंबर डायल कर देते हैं और वहाँ पर ये तुरंत पहुँच जाता है। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक इज सैटेलाइट। सैटेलाइट इज़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट। देखिए सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और मैन मेड। नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का जो सैटेलाइट मून है वो हमारी अर्थ के चारों ओर रिवॉल्यूशन कर रहा है। लेकिन ये जो सैटेलाइट है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस वन, ये जो सैटेलाइट है ये मैन मेड ऑब्जेक्ट, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक मशीन है दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट, जो कि ऑर्बिट का मतलब है चक्कर लगाना, रिवॉल्यूशन करना, परिक्रमा करना। वो एक प्लैनेट के, जैसे कि हमारी अर्थ के चारों प्लैनेट करती है। इट इज़ यूज फॉर मैनी पर्पजेज, ये कई सारे उद्देश्यों से यूज़ की जाती हैं। उद्देश्यों से लाइक इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेदर, इसमें मौसम से संबंधित सूचना प्राप्त करना, वेजिटेशन, वनस्पति से, मिनरल से, ग्राउंड वाटर, भूमिगत पानी से, मिनरल्स विभिन्न प्रकार के खनिज यानी कि कहाँ पेट्रोल है, कहाँ क्या है, सेटलमेंट्स विभिन्न प्रकार की बस्तियों आदि के बारे में इससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर से, बहुत ऊपर से इमेजेस देकर हमें सेंड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर टेलीकास्टिंग प्रोग्राम्स लाइक लाइव मैचेज ऑन टेलीविज़न। इसके अलावा जो आप लाइव मैचेस देखते हैं, अभी IPL आप देख रहे होंगे, IPL मैचेस वगैरह जो आते हैं वो भी आप इसके माध्यम से टेलीविज़न पर देख सकते हैं लाइव। Nowadays satellites are also used in telephone in remote areas, और आजकल के समय में सैटेलाइट फ़ोन का प्रयोग किया जाता है टेलीफोन के रूप में। रिमोट यानी बहुत दूर क्षेत्र जहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, वहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन का प्रयोग किया जाता है।
इन द मॉडर्न एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव यूनाइटेड द होल वर्ल्ड। और वर्तमान युग में, आधुनिक समय में, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में पूरे संसार को एक साथ एकत्रित कर दिया है, संगठित कर दिया है, बांध दिया है। वी कैन मेक इमीडिएट कॉन्टेक्ट विद एनी पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आज हम संसार के किसी भी भाग में बैठे हुए व्यक्ति से तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए, ये है सैटेलाइट, ये हमारी अर्थ का सैटेलाइट है और इसके चारों ओर रिवोल्यूशन करता है। देखिए, ये इस तरीके से पूरे समय घूमता रहता है। यू कैन सी रिवॉल्यूशन करता है, ऑर्बिट करता है। अब हम एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेते हैं। टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, oral communication. Dash is also a means of mass communication, that is TV. Dash can handle many tasks in business, computer. And next देखते हैं, long ago messages were sent by pigeons and horse riders. Urgent written messages were sent through a telegram. पहले टेलीग्राम की मदद से भेजे जाते थे अर्जेंट मैसेजेस, क्योंकि यहाँ पर वर है इसलिए हमको पास्ट का लिखना है। टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। टेलीविजन इज़ अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अ सैटेलाइट इज़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स प्लैनेट। सैटेलाइट मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि प्लैनेट के चारों ओर ऑर्बिट करता है, घूमता है। वी हैव स्पीड पोस्ट फॉर स्लो कम्युनिकेशन, नो फास्ट कम्युनिकेशन, ये रॉन्ग है, यहाँ पर फॉल्स। टेलीविजन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नो। टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट, तो ये भी फॉल्स है। कंप्यूटर्स कैन नॉट हैंडल मैनी टास्क इन बिजनेस, कैन नॉट नहीं। टेलीफोन कैन हैंडल, तो कंप्यूटर्स कैन हैंडल, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ नोट लिखवा है जबकि यहाँ कैन आना चाहिए था। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प अस टू सेंड रिटन एंड स्पोकन मैसेजेस। यस, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें रिटन या स्पोकन मैसेज भेजने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं मैच की। ईमेल कंप्यूटर के माध्यम से भेजा जाता है। फिफ्थ, एसटीडी जो कि टेलीफोन में होता है। लाइव प्रोग्राम्स हम टेलीविज़न पर देखते हैं। मनी ऑर्डर्स जो हैं वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजे जाते हैं। और टेलीग्राम्स टेलीग्राफ ऑफिस के थ्रू भेजे जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। पिछली बार गलती से मैंने इस चैप्टर का PDF क्वेश्चन आंसर भेज दिए थे क्योंकि मैंने एडवांस में किए हुए थे। तो इस बार आप इस चैप्टर के और पिछले चैप्टर के भी जो मैं साथ में भेजूँगी अटैच करके, आप 15 और 16 दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस